कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, आप बराबर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 24 तारीख को यहाँ से निकले थे रतलाम के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने रतलाम में अपनी महिमा ली। हमारी बहन बोरलो के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। हमारे रहने का, खाने का सारा प्रबंध उनकी तरफ से किया गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, सहायता करता है। उसके बाद हमारी बहन शकुंतला राठौर, उनके परिवार में 2 दिन हम रहे और रतलाम की ऐसे परिवारों से मिले जो वास्तव में नीडिड थे कि परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे और कई लोगों ने विश्वास किया। इस पूरे टूर में लगभग 85 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। ये हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण है। और जब वहाँ से भरूच गए तो भरूच में भी
प्रभु के दास टीएम ओमकार, उनकी पत्नी और कलीसिया ने हमारा बहुत स्वागत किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ भी परमेश्वर ने बहुत से लोगों को 40-45 लोगों को प्रभु ने वहाँ प्रभु के चरणों में लिया और परमेश्वर ने अपनी महिमा ली। और यह है परमेश्वर की योजना। वहाँ से हम लोग नडियाद आए। नडियाद में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई नडियाद में हैं। परमेश्वर ने उनकी मदद की, सहायता की। उनके परिवार में उनके परिवार ने, बच्चों ने बहुत स्वागत किया। और ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोग हमारे लिए हर प्रदेश में रखे हैं जो वास्तव में दिल की गहराई से प्यार करते हैं। और वहाँ से हम लोग मिस्टर सैमसन के परिवार में शांतिपुर, जो पूरा गांव मसीह परिवार है, गांव है और 2 चर्च वहाँ पर हैं। 40-45 परिवार हैं उसमें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सब लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। और वहाँ पर भी प्रभु ने मदद की और वहाँ उस गांव में भी 14 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। ये परमेश्वर का धन्यवाद। फिर हम लोग अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद में हमारी एक बहन, जो सुनीता की छोटी बहन है, हमारे चर्च में आती है, उसकी बहन ने हमें बुलाया कि हम मिल के जाएँ। और स्टेशन जाने से पहले 4 बजे के बाद 4:55 पर हमारी ट्रेन थी। हम 4 बजे स्टेशन पहुँचे। उससे पहले ही प्रभु का संदेश उस परिवार में बांटा गया और उन दोनों पति पत्नियों ने भी प्रभु पर विश्वास किया, अपने गुनाहों से तौबा की। और ये है परमेश्वर की योजना। इसलिए मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। आज सुबह ही 3 बजे हम यहाँ पर जयपुर पहुँचे और तुरंत मैं आपके लिए खड़ा हुआ ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, इस संदेश को आप तक पहुँचाएँ। क्योंकि पिछले 10 दिन से हम लोग बाहर थे और प्रभु ने यहाँ पर हमें सुरक्षित पहुँचा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और इन सब के पीछे आप लोगों की वो प्रार्थना है, आप लोग का वो सहयोग है जो आपने हमारा किया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि वो सुरक्षित हमें यहाँ तक ले आया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, यही आनंद की बात है, यही खुशी की बात है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा तो करता है, अपने बच्चों को संभाल के रखता है ताकि उसके बच्चे प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर ने जो बोझ दिया है, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए और कई वर्षों के बाद, लगभग 18 वर्ष के बाद हम पहली बार, मैं और मेरी पत्नी दोनों इन दोनों प्रदेशों में गए, मध्य प्रदेश में भी और उसके साथ गुजरात में। और प्रभु ने इन सब स्थानों पर मदद की। उस प्रेम को देखकर, जो मसीह प्रेम है, मैं वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमारी मदद की। हमारे भाई शैलेंद्र जो हमारे साथ गाड़ी लेकर पूरे घरों में घूमे रतलाम में और उनके परिवार में गई, उन्होंने अपना प्रेम दिया, सपोर्ट दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कहते हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बेटे शैलेंद्र को, उनके परिवार को, उनकी मम्मी को, उनके भाई को उत्तम आशीष दे ताकि परमेश्वर का हाथ इस परिवार में बना रहे और ये परिवार आगे बढ़ता जाए और प्रभु की महिमा करते चले जाए। प्रियो, हमने गलातियों का 2 अध्याय का अध्ययन शुरू किया हुआ है। आज मैं आपके सामने 4 पद से 4, 5 और 6 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें रोज़ नई ताजगी देता है, नई सामर्थ देता है, नई शक्ति देता है ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी महिमा करें। 4 पद में लिखा है, यह उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे और उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। 5 पद, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रही। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज की सुबह के लिए। 5 तारीख आपने हमें दी है
परमेश्वर जुलाई का अच्छा मौसम दिया है, अच्छी बारिश दी। जहाँ जहाँ हम गए प्रभु, हमें एमपी में गए वहाँ पर अच्छी बारिश आई, हम लोग गुजरात गए और जहाँ भी गए परमेश्वर अच्छी बारिश मिली। और यहाँ जब जयपुर राजस्थान में आए प्रभु, यहाँ पर भी अच्छी बारिश मिली। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने हमारी मदद की, सहायता की। आपका हाथ हमारे साथ, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं प्रभु, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। और इस सेवकाई में, लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप में प्रभु हमारा सहयोग करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी विनती है कि हर एक के जीवन पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आपके उस बड़े कार्य के लिए प्रभु जो पिछले दिनों हुआ प्रभु, उन भाई बहनों को जिन्होंने अपना जीवन आपके हाथों में सौंपा, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ बढ़ते चले जाएं, आपके वचन में आगे बढ़ें, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। और यही चाहते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद देते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना, उनको भी अच्छी बुद्धि दे ताकि सही रीति से प्रदेश का संचालन करें और आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन तो हर दिन हमें नई बातें लेकर हमारे सामने आता है। तीतुस पौलुस के साथ था, बरनबास पौलुस के साथ था, वो पौलुस के साथ सेवा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात के लिए कहा, 3 पद में कहता है, तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर स्वतंत्रता का परमेश्वर है, आज़ादी का परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ाद होकर परमेश्वर की महिमा करें और नियम कानून का पालन करते हुए परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। 4 पद में कहता है, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए हैं, जिन्होंने सच्चाई को नहीं जाना, जो वास्तव में परमेश्वर की गहराई को नहीं जाना, जिन्होंने परमेश्वर की गहराई, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, वो केवल इस वचन की सच्चाई को ही हमारे सामने रखेंगे। इस वचन की सच्चाई को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। यही है परमेश्वर का वचन। वचन क्या कहता है, उस वचन को लेकर जो आगे बढ़ता है वो प्रभु की सामर्थ को देखता है, वो प्रभु के प्रेम को देखता है और परमेश्वर की सामर्थ को देखता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा निरंतर करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। इसलिए कहता है, उन झूठे भाइयों के कारण जो चोरी से घुस आए थे। मसीह जीवन में ये बहुत सावधानी का विषय है और इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा है, स्पष्ट करता है और इसलिए हर विश्वासी को, हर प्रभु के दास और दासी को इस बात को समझना होगा कि आप आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो आत्मिक जीवन में आप प्रभु के साथ कैसे रहते हैं। यही मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि हम मसीह जीवन में उस आत्मिक ऊंचाई तक कितना पहुँचे हैं, उस गहराई तक कितना पहुँचे हैं। क्योंकि 1 कुरिन्थियों में पौलुस ने इस बात को कह दिया 2 अध्याय में कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हमें आत्मा में मजबूत होना, कोई हमें धोखा ना दे, कोई हमें गलत बातों में न फंसाए, झूठ में न फंसाए। लेकिन प्रियो, वचन में लिखा है 2 अध्याय का 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 15 पद, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसलिए गलत चीज़ों में गलत लोग हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए हमें पहचान होनी चाहिए, हमें प्रभु के लोगों की पहचान होनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए जो परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर वास्तव में परमेश्वर का प्रेम है। ये पौलुस के साथ भी हुआ, झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, केवल स्वार्थ के लिए आगे थे, उनके लिए हुआ है। और कहता है कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए।
जो आज़ादी प्रभु ने हमें दी है उसका भेद लें। परमेश्वर की गहराई को कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपनी गहराई को, अपनी ऊंचाई को, उस गहराई को जो आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके जीवन को परमेश्वर हर रोज बढ़ाता है, हर रोज गहराई में ले जाता है, ताकि हम आत्मा में बढ़ते जाएं। संसार के लोग इस आत्मिकता को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु के लोग इस बात को जानते हैं। और इसलिए कहता है कि एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना। गलत लोगों को यदि आपने पहचान लिया, परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन लिया, परमेश्वर की आत्मा में होकर आपने जान लिया कि लोग गलत हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप कभी भी समझौता नहीं कर सकते। आत्मिक व्यक्ति कभी भी समझौता नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा में होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करता है। यदि आत्मिक नहीं है तो उनको परमेश्वर के वचन की गहराई को लेकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो परमेश्वर के इस गहरे प्रेम को जानकर प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, आज हम यही रुकना चाहेंगे। ये अध्याय इस बात को प्रेरित करता है कि हम किसी के साथ समझौता ना करें, किसी के साथ समझौता ना करें, गलत चीज़ों के साथ समझौता ना करें, झूठ के साथ समझौता ना करें। और जब समझौता नहीं करते तो कहता है इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहेगी। सच्चाई तभी बनी रहेगी, परमेश्वर का वचन तभी आपके अंदर बना रहेगा जब आप गलत चीज़ के लिए समझौता नहीं करेंगे। इसलिए प्रियो, मैं दिल की गहराई से एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ इस पूरे टूर के लिए। राजस्थान, MP और उसके साथ गुजरात, और फिर से प्रभु हमें राजस्थान में लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और कल फिर हम मिलेंगे ताकि इस वचन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।